गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज इकोनॉमिक्स क्लास 11 सप्लाई चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पहला डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा दिया था प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया था टेक्नोलॉजी। आज तीसरा डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाले हैं एंड उसका नाम है इनपुट। क्या नाम है उसका? इनपुट। इनपुट इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। When the price of raw material increase, the cost of production increase. Due to which profit margin decrease, which demotivate the producer to sell goods at same price. At same price. इसी में कंटिन्यू करते हैं। When the price of raw material decrease, the cost of production decrease, due to which profit margin increase, which motivate the producer to sell more goods at same price. ऊपर में लेस लिखना भूल गया था, लेस गुड्स एट सेम प्राइस। ये डिटर्मिनेंट है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लें। बेटा आज के टाइम में इतना तो हम जानते हैं कि मार्केट में अगर ए और बी प्रोडक्ट बिक रहे हैं और ए और बी प्रोडक्ट दोनों ही सेम प्रोडक्ट हैं, तो अगर दोनों ही सेम प्रोडक्ट हैं तो आप जितने का बेचोगे दूसरा वाला भी उतने का ही बेचेगा। अगर आप ज़्यादा का बेचोगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन समझते हैं कि भाई ए और बी सीमेंट है और ए और बी सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अन्य एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें प्रॉफिट लगाते हैं और फिर हम वो कस्टमर को देते हैं। हाँ या ना? सपोज करो ये 2 रुपये का था, ये 4 रुपये का था, ये 5 रुपये का था और 2 रुपये का प्रॉफिट था, तो कितने का बेचोगे आप इसको? कितने रुपए का हुआ ये? 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना? तो 2 रुपये प्रॉफिट दिख दिया मैंने, ठीक है ना? अब सेम बी को भी बेचना पड़ेगा इसी तरीके से। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 13, व्हाट इफ अगर रॉ मटेरियल अगर इसका इंक्रीज हो जाता है, व्हाट इफ अगर रॉ मटेरियल इसका इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो ए का रॉ मटेरियल 1 रुपये से बढ़ गया, तो अब कितना रॉ मटेरियल हुआ बेटा? 3 रुपये का। लेबर कितने की हो गई? 4 रुपये की। एक्सपेंस कितने के हो गए? अदर 5 के। आप अगर अपना 2 रुपये का प्रॉफिट रखना चाहते हो तो इसको कितने रुपये का बेचोगे? 14 रुपये का। विल इट बी पॉसिबल टू सेल? पहले आप वही सामान 13 का बेच रहे थे, वो 14 का बेच रहे हो, और आपके बगल वाला वो सामान कितने का बेच रहा है? आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो आपको क्या करना होगा? मार्केट में बने रहने के लिए अभी इसको 13 पे ही रखना पड़ेगा। अगर इसको 13 पे रखते हैं
तो ऊपर से 1 रुपया कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। काटेंगे कहाँ से? जहाँ से अनअवॉइडेबल हो। कौन सी जगह से? अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल कौन सा होगा? क्या आप ये 2 रुपये का जो प्राइस था 1 रुपये बढ़ के 3 रुपये हो गया, क्या इसको 3 से 2 कर सकते हो? रॉ मटेरियल तो 3 का 3 का ही आएगा ना भाई। क्या आप लेबर को पैसे कम दे सकते हो? क्या एक्सपेंस जो और खर्चे हो रहे हैं क्या उनको कम कर सकते हो? नहीं। तो आपको कहाँ कम करना पड़ेगा? अब उस प्रॉफिट को आपको कितना करना पड़ेगा? 1 रुपये का। पहले वो प्रॉफिट कितने का था? आपको कितने रुपए का है? फिर वो कितने का प्रोडक्ट बिक रहा है बाजार में? 13 का। अब तो आपका प्रोडक्ट कंपटीशन लग सकता है, बढ़िया लगता है। बट इससे कस्टमर के तो मजे हैं, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज अ प्रोड्यूसर? क्यों? प्रॉफिट कम हो गया। पहले प्रॉफिट कितने का था, अब कितने का हो गया? 13 का। पहले भी बेच रहा था 13 का, अब बेच रहा हूं तो अब क्या कर रहा हूं भैया, मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बेचूंगा या कम? ज्यादा नहीं, दोबारा से सोचो। मेरा मन क्या करूँ? कस्टमर तो ज़्यादा खरीद नहीं जाएगा सस्ता। मेरा मन क्या होता है, मैं एज अ प्रोड्यूसर जितना महंगा होगा उतना बेचना चाहूँगा ना मैं। अभी मैं पहले भी 13 का बेच रहा था और अब भी 13 का बेच रहा हूँ। पहले 13 में कितने का प्रॉफिट हो रहा था और अब मैं, तो एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से मैं क्या सोचूंगा, यार प्रॉफिट कम हो रहा है, अब नहीं बेच रहा मैं, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो जाएगा तब। तो सेम प्राइस पे आपकी सप्लाई को क्या हो गया, कम हो गई। सेम प्राइस पे आपकी सप्लाई क्या कम हो गई। यही मैंने लिखवाया है यहाँ पे, चेक करो। व्हेन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज, बढ़िया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ड्यू टू विच प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, विच डीमोटिवेट, मेरे को मजा नहीं आएगा बेचने में, तो प्रोड्यूसर को क्या करेगा, लेस गुड्स बेचेगा। कौन से पे? और जब सेम प्राइस पे आपकी सप्लाई कम या बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई जैसी चीज़ें होती हैं। अब उल्टा इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज वाला, व्हेन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यू टू विच प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज विच मोटिवेट द प्रोड्यूसर टू सेल मोर गुड्स एट सेम प्राइस। अब प्लीज़ कर वो देखें, ग्राफ देखें। अगर आप इसका ग्राफ देखते हैं तो मुझे ये प्राइस थे, ये क्वांटिटी सेल कर रहे थे आप, ये सप्लाई कर्व था एस एस, कुछ यहाँ पे मीट हुआ। अब प्राइस तो चेंज नहीं हुए, कमोडिटी के प्राइस तो अभी भी उतने ही हैं। अब आपकी सप्लाई बढ़ जाती है और आपकी सप्लाई कम हो जाती है। तो जब बढ़ती है तो वो कहाँ पे होगी, राइट वर्ड होगी या लेफ्ट वर्ड होगी? राइट वर्ड। S1 S1, पहले आप ए पे थे, अब कहाँ पे? आप ए से बी पे गए हो, तो कौन सा वो शिफ्ट दिखाया आपने? राइट वर्ड शिफ्ट। क्यों हुआ ये राइट वर्ड शिफ्ट, कोई बताएगा? सेल बड़ी है, वजह क्या रही होगी सेल बढ़ने की? प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हुआ है आपका? वेरी गुड, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई बिकॉज फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट गुड्स, ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सस्ता हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो सेम प्राइस पे आप ज़्यादा बेचना चालू कर दिए। ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, S2 S2, ये C। अब आप A से आप इधर आ गए C के पास, तो ये कौन सा शिफ्ट हो रहा है? ये वजह क्या रही होगी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की वजह क्या रही? लेफ्ट वर्ड में ज़्यादा बेचते हो कम बेचते हो? कम बेच। कम क्यों बेचोगे आप? प्रॉफिट क्यों कम हुआ? कॉस्ट ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल। बस इतना सा ही पढ़ना था आपको इसमें। लिखना चालू करें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई में है डिफरेंस। ये डिफरेंस आपने डिमांड में भी पढ़ रखे हैं, मतलब मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपने पढ़े नहीं पढ़े वो बात अलग है, आपके पास कॉपी पे होगा, आपने पढ़ा तो होगा नहीं, बिकॉज जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ भी हमारे कोर्स में थी और ये भैया ने पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई। फिर आप सर्च आउट करेंगे, बट आपको क्लासेस में सारे नोट्स दिए हुए हैं, प्लीज़ को चेक करें कि उसी जैसा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्लास 12th अकाउंट इज रिपीटिव एंड क्लास 11th अकाउंट इज रिपीटिव।
अगर आपने क्लास 11th की डिमांड पढ़ लिया तो सप्लाई पढ़ लिया। क्लास 11th के अगर आपने क्या कहते हैं वो पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिए डिमांड के, तो आपने सप्लाई की पढ़ ली। बिल्कुल डिट्टो है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डिमांड की जगह पे सप्लाई, अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड। राइट डाउन बेसिस करके, बेसिस डिफरेंस लिख रहे हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन बेसिस। अब आप लिखना चालू करिए, बेसिस डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। पहला डिफरेंस है मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, दूसरा लिखेंगे आप चेंज इन सप्लाई कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्लीज 2 मिनट होते ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये चेंज की जगह पे शिफ्ट इन सप्लाई आएगा। हाँ अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, काटना मत। अब लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन प्राइस राइज और फॉल, क्वांटिटी, बेटा सॉरी थोड़ा सा डिमांडेड लिख दिया सप्लाई के उसमें। चेंज इन सप्लाई है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई लिखना है। बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसीलिए बोल बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन प्राइस राइज और फॉल, क्वांटिटी सप्लाई rise and fall respectively। when price, दूसरा ये when price remain constant, other factor change when at same price, when at same price supply increase or decrease। दूसरा फैक्टर प्राइस वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, अदर फैक्टर कांस्टेंट। दूसरा प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर वेरिएबल। मूवमेंट और शिफ्ट। देयर इज मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देयर इज शिफ्ट, कौन सी? राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। टाइप्स, 2 टाइप्स। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 2
extension. Two types, increase in supply, इधर होता है decrease in supply. इधर क्या होता है? decrease in supply. New curve, there is no new curve formed, there is new curve. यहाँ पे कोई न्यू कर्व नहीं बनता, यहाँ पे नए कर्व बनते हैं. लास्ट अदर फैक्टर, वो डायग्राम लिखेंगे और ख़त्म करेंगे. चैप्टर तो कल ख़त्म होगा, अगली क्लास में होगा. डायग्राम में आपने सप्लाई कर्व ऐसे बनाया, आप एक ए पॉइंट पे थे, बी पे चले गए तो ये अपवर्ड है, बी पे थे, सी पे चले गए तो ये डाउनवर्ड. एक ही ग्राफ पे आप ए बी सी पे जा रहे हो, ठीक है. प्राइस यहाँ पे है और क्वांटिटी यहाँ पे. ये हो क्यों रहा है? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहे हैं. दूसरे वाले में प्राइस चेंज नहीं होते, इसीलिए शिफ्ट आता है. सेम प्राइस था, आप ए पे थे, सेम प्राइस है, आप बी पे आ गए, ये यहाँ से यहाँ पे हुआ, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. अब देख लो, इसमें नया ग्राफ बन गया, उसमें ग्राफ नहीं बना था, उसमें एक ही ग्राफ को ऊपर नीचे हो रहे थे, इसमें इधर से उधर हुआ, दो लाइंस बन गई. अब पीछे आ जाओगे तो लेफ्टवर्ड होगा, प्राइस क्वांटिटी एंड सही है. डाउनवर्ड नीचे होगा ना, अपवर्ड ऊपर होगा. तो मैंने अच्छा, और ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों को. मैंने वैसे लिखा था, मैंने ऐसे एरो बना के अपवर्ड लिख दिया था, फिर ऐसे बना के इसको डाउन. तो हाँ, नहीं है तो ठीक ही लिखा, तो ठीक है, बट बाद में कोई समझेगा ना तो उसमें गलत हो जाएगा. इस तरीके से, एक ही तरीके से. थैंक यू शक्तिमान. बैट्समैन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है. थैंक यू एवरीवन.